Two bodies of mass m1 and m2 and specific heat capacities s1 and s2 are connected by a rod of length l and cross section area a। तो देखो ये एक बॉडी है जिसका मास m1 है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s1 है, इसको एक रॉड से कनेक्ट किया, ठीक है, विद ए बॉडी m2 एंड मास s2। मास m2 है, बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 है, इसका लेंथ l है, एरिया a है, थर्मल कंडक्टिविटी k दे रखी है। The whole system is thermally insulated. At T is equals to 0, temperature of the first body is T1. इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है और T2 बड़ा है। T2 बड़ा होने से हीट ऐसे फ्लो करेगी, तो हीट ऐसे फ्लो करने से बेटा T2 का टेम्परेचर कम होगा और T1 बढ़ेगा। फाइंड द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज एट टाइम T। तो बेटा देखो यहाँ पे हीट करंट की मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा T2 बड़ा गिवन है, ठीक है। अब T2 बड़ा है तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1 बाय एल के ए। ये होगा हीट करंट किसी भी इंस्टेंट पे। इस हीट करंट की वजह से T1 का टेम्परेचर राइज होगा, मतलब T1 का जो चेंज निकालेंगे, T1 का टेम्परेचर राइज होगा। अगर पर यूनिट टाइम इतना हीट करंट आता है तो इसकी वजह से पर यूनिट टाइम राइज इन टेम्परेचर ऑफ T1 जो बनेगा वो बन जाएगा बेटा T2 माइनस T1 इंटू के ए अपॉन एल M1S1, ठीक है, क्योंकि मैंने इस हीट को MS डेल्टा T से रिलेट किया तो ये आ गया। एंड सिमिलरली T2 का टेम्परेचर कम होगा, जब T2 का टेम्परेचर कम होगा तो उस कम हुए टेम्परेचर की वैल्यू देखेंगे तो ये बन जाएगा T2 माइनस T1 इंटू के ए अपॉन एल इंटू M2S2, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली rise in temperature of T2 and decrease in temperature in T2। T1 का कितना टेम्परेचर राइज हुआ और T2 का कितना टेम्परेचर डिक्रीज हुआ ये हमने देख लिया। तो बच्चों यहाँ पे मैं एक टर्म डिफाइन करता हूँ dT2 माइनस T1 बाय dt, मतलब चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम की बात करें तो बेटा इतना टेम्परेचर T1 का बढ़ा और इतना टेम्परेचर T2 का कम हुआ, ठीक है। इन दोनों के कारण ही मतलब इस बॉडीज के बीच का चेंज इन टेम्परेचर कम हो रहा है, तो इसका नेट चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम की जो बात करेंगे वो बन जाएगा माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे, के ए T2 माइनस T1 बाय एल, ठीक है, साथ में आएगा 1 बाय M1S1 प्लस 1 बाय M2S2। ये नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि ये टर्म डिक्रीज हो रही है, चेंज इन टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, और वो किस रेट से हो रहा है? इस रेट से हो रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको रिलेट करता हूं इस तरीके से, तो ये बन जाएगा के ए माइनस के ए बाय एल 1 बाय M1S1 प्लस 1 बाय M2S2 इंटू dt, ठीक है। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर डिफरेंस था T2 माइनस T1, जब टाइम T है तो मैं कहता हूं मान लो टेम्परेचर डिफरेंस T आ रहा है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके आंसर आएगा ln ऑफ T डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, और मैं इसकी बात करूं तो बेटा यहां पे सब कांस्टेंट है, सब बाहर आ जाएगा, माइनस के ए बाय एल, और यहां पे आएगा M1S1 प्लस M2S2 बाय M1 M2S1 S2 इंटू टी, ठीक है। अब बेटा यहां से कैपिटल T का वैल्यू निकालना है, तो वो बन जाएगा T2 माइनस T1 इंटू ई की पावर माइनस के ए बाय एल इंटू M1S1 प्लस M2S2 डिवाइड बाय M1 M2S1 S2 इंटू टी। तो दिस इज टेम्परेचर डिफरेंस एट टाइम T। मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे T2 माइनस T1 को ही वेरिएबल मान लिया और इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ln ऑफ T2 माइनस T1 आएगा, उसमें पहले इसको पुट किया, इसको पुट किया, मतलब दिस माइनस दिस करूंगा तो log ऑफ a बाई बी बन जाएगा, और इसको सिंप्लीफाई करके आंसर इस तरीके से इवैल्यूएट हो जाएगा।